Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing class 10th related chapter 5th arithmetic progressions, which is known as AP in short form, and we are proceeding with our exercise 5.2. हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है. आज हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? दिस इज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीरीज जो है इसकी वो फॉर्म करेंगे. तो अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा 105 से स्टार्ट होगा. 105 एक ऐसा डिजिट है जो 3 डिजिट नंबर है और पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है. 105, 112, 190, कॉमा डैश 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 अप टू 994. जो लास्ट डिजिट 3 डिजिट है वो 994 है जो कि 7 से डिविजिबल है. अब ये अरिथमेटिक सीरीज को देखते हुए ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 105 है और कॉमन डिफरेंस जो है 112 माइनस 105 दैट विल बी इक्वल टू 7. तो हमको n की वैल्यू निकालनी है कि कितनी ऐसी टर्म्स हैं जो कि 3 डिजिट नंबर्स हैं और 7 से डिविजिबल है. तो ए एन इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 994. ये ए एन की वैल्यू है. अब इसको हम ए एन के फ्रंट में अगर यहाँ पर इक्वल टू में पुट करके रखेंगे तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाने के बाद में जो एन की वैल्यू आएगी वो एन की वैल्यू ये बताएगी कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है. सो फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई हियर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994 एंड हियर वी हैव टू मेंशन द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. So value of a is 105 plus n minus 1, value of d is 7 is equal to 994. अब ये 7 इंटू एन माइनस 1 है यहाँ पर. 105 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 994 माइनस 105, क्योंकि इसको हम LHS से RHS में शिफ्ट कर रहे हैं. ये यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाकर के निगेटिव हो जाएगा. 7 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज 9. हियर इट विल बिकम 8 एंड अगेन 8. सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7. 7 1 ज़ा 7, यहाँ से 1 बचा 18, 7 2 ज़ा 14, 4 बचे 7 7 ज़ा 49, 127. n माइनस 1 इज इक्वल टू 127. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 से इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. देन इट विल बी n इज इक्वल टू 127 प्लस 1. ये 127 प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 था तो n की वैल्यू यहाँ से 128 आएगी. मीन्स ऐसे 3 डिजिट नंबर 128 हैं टोटल जो कि 7 से डिविजिबल है. तो ये हमारा आंसर होगा. This is only our answer for question 13. Now see our question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4, वो हमको कैलकुलेट करना है. सो फॉर दिस इन सॉल्यूशन वी हैव टू कंसिडर अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन according to given condition. According to given condition, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो वो प्रोग्रेशन होगा 10 के बाद में 12 फर्स्ट ऐसा डिजिट होता है जो कि 4 से डिविजिबल होता है. तो 12 या 12 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है. इसके बाद में मल्टीपल ऑफ 4 16 होगा, कॉमा डैश डैश डैश, और लास्ट में 248 होगा क्योंकि 248 4 6 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8. ये लास्ट डिजिट होगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा.
तो यहाँ पर भी हमको वही कंसेप्ट फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन a इज इक्वल टू 12 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 12, जो कि 4 ही आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 पूछे। इसके बाद वाली टर्म 20 होगी, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं उसको 20 कॉमा डैश डैश अप टू 248। तो a की वैल्यू 12 हो गई, d की वैल्यू 16 माइनस 12 दैट इज 4। नाउ वी हैव टू राइट an इज इक्वल टू 248। यहाँ हम an लिखेंगे 248 जो कि 250 से पहले है। हमसे ये पूछा था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ फिर वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। नाउ वी हैव टू राइट हियर द अप्लाइड फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी and again we have to put the values of a and d here. So value of a is 4 plus n minus 1 into, sorry, value of a is 12, value of a is 12 here and value of d is 4 is equal to 248. Now we may solve it like this also. 12 plus 4n minus 4 इज इक्वल टू 248। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा। 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248। अब 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8। सो 4n इज इक्वल टू 4n की वैल्यू यहाँ से 240 होगी। देन वी मे राइट n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 6 are 24, तो n इज इक्वल टू 60 मीन्स 60 मल्टीपल्स आर देयर। 60 ऐसे मल्टीपल्स होंगे 4 के जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। मीन्स 60 टर्म्स वी कैन से। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 60 टर्म्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40. Now see students, our question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on equal? Means हमको ये दिया है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है n की जिसके लिए nth टर्म इन दोनों APs की इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखेंगे और फिर इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो इसके लिए हम इस वाली AP के लिए सॉल्यूशन में हम इसकी फर्स्ट टर्म 63 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस, अब इसको A1 नाम देना पड़ेगा और इसको D1। 65 माइनस 63 मीन्स ये 2 हो गया। ऐसे ही इस AP के लिए हमको फर्स्ट टर्म जो दी है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 होगा दैट इज इक्वल टू 7। आप बाकी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 67 माइनस 65 भी 2 होता है तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसका। 17 माइनस 10 भी 7 होता है। सो A2 और D2 नाम देते हैं इसको हम। तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म, दोनों की nth टर्म हमने इक्वल लिखी। तो ये फर्स्ट वाली सीरीज़ के लिए और ये सेकेंड वाली सीरीज़ के लिए nth टर्म होगा। मतलब यहाँ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 लिखेंगे हम और इस वाले के लिए A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 लिखेंगे। सो फॉर दिस वी हैव टू राइट हियर नाउ वैल्यूज ऑफ A1 एंड D1। यहाँ हमको A1 और D1 दोनों की वैल्यू इसमें और A2 और D2 दोनों की वैल्यू इस वाले पार्ट में पुट करनी होगी। सो फॉर दिस वी हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ D1 इज 2 इज इक्वल टू A2 इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। नाउ वी मे राइट इट 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। नाउ इफ वी टेक टर्म्स ऑफ n, अगर हम n की टर्म्स को LHS में लेते हैं, ये तो हमने सॉल्व कर दिया इस ब्रैकेट वाले पार्ट को,
मीन्स इस 2 का अंदर इंटू कर दिया यहाँ पर, और यहाँ 7 का अंदर इंटू कर दिया ब्रैकेट में। फिर इसके बाद में n वाली टर्म्स को हम LHS में ले रहे हैं। सो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 63 प्लस 2, देन इट विल बिकम माइनस 5n, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है। ये एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, दैट्स वाई इट इज माइनस 5n इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम प्लस प्लस वाली दोनों डिजिट्स को ऐड कर लें तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस वाली दोनों डिजिट्स को ऐड करके माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस 70 हो जाएगा। सो इट विल बिकम माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65/5। सो 5 × 1 = 5 and 5 × 3 = 15, मीन्स n की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 13। इसका मतलब ये हुआ what we can conclude that 13th term of both the APs are equal. 13th term of both the APs are equal. ये हमारा कंक्लूजन हुआ। मीन्स हमने, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। हियर इट वाज आस्क्ड दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, AP this and AP that, means it is 63, 65, 67 and that one is 3, 10, 17. So first of all we have to determine the A1 and D1 value from first arithmetic progression and then A2 and D2 from second arithmetic progression. सबसे पहले हमको A1 और D1 की वैल्यू पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकालनी पड़ेगी और A2 और D2 की वैल्यू दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकालनी पड़ेगी। फिर जैसा कि हमको पता है कि कौन सी टर्म इक्वल होगी, मीन्स an इज इक्वल टू an, हमने माना कि वो nth टर्म है। हमको दिया भी था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, तो दोनों के nth टर्म को हमने इक्वल कंसीडर किया और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाया A1 + n-1 इंटू D1 और यहाँ लगाया A2 + n-1 इंटू D2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A1 और D1 जो है वो इस वाली वैल्यू A2 और D2 से डिफरेंट है, तो ये वैल्यूज़ हमको A1 D1 और A2 D2 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है LHS RHS में। फिर इसको सॉल्व करना है तो 63 + n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 + n-1 इंटू 7। फिर ब्रैकेट के अंदर इस 2 का इंटू किया तो 2n-2, 63 एज इट इज़ लिख दिया, ऐसे ही 3 एज इट इज़ लिख दिया, इस 7 का अंदर इंटू किया दैट इज़ 7n-7। तो यहाँ पर nn वाली टर्म्स को हमने LHS में कलेक्ट किया, ये 2n था, 7n इधर आया तो -7n इज इक्वल टू 3 - 7 -63 एंड इट विल बिकम +2। ये 63 को इधर से उधर लेगा तो माइनस का 63 हो जाएगा, ये -2 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमने 7n को जब इधर लिया था तो ये माइनस का हो गया क्योंकि इधर ये प्लस का था RHS में। फिर इसको सॉल्व किया तो 2n - 7n दैट इज़ -5n। अब ये दोनों डिजिट प्लस की थी तो इन दोनों डिजिट को ऐड कर लिया, 3 + 2 = 5 और ये दोनों माइनस की थी तो दोनों डिजिट को ऐड करके माइनस का साइन लगा दिया, -70। 5 - 70 मीन्स -65। अगर दोनों डिजिट माइनस की होती है तो दोनों ऐड होती है लेकिन साइन माइनस का लगता है, अगर दोनों डिजिट प्लस की होती है तो दोनों ऐड होती है और साइन प्लस का लगता है। फिर अगर एक डिजिट प्लस की एक डिजिट माइनस की होती है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़ी डिजिट का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने -65 लिखा, ऐसे ही यहाँ पर हमने -5n लिखा था क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ था। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 इसके साथ इंटू में है n के साथ, देन इट विल बी शिफ्टेड टू RHS इन डिनोमिनेटर। ये RHS में कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ ये न्यूमरेटर में है। तो 5 के टेबल में 13 टाइम्स में 65 आता है तो n की वैल्यू 13 हो गई। मीन्स दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 13th टर्म जो रहेगी AP की वो इक्वल रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता 15th। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। हमको एक AP फॉर्म करना है, बनाना है जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, मीन्स वो 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मीन्स +12 है।
So in solution, according to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली A3 जो है वो 16 है, तो हम यहाँ लिखेंगे A+2D इज इक्वल टू 16, बिकॉज AN का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू D। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब जो दूसरी कंडीशन है, A7 इज इक्वल टू A5 + 12, ये क्वेश्चन में दिया है हमको कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 एक्सीड करती है, मीन्स 12 ज़्यादा है। तो A7 मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ A3 था तो A+2D लिखा, क्योंकि फॉर्मूला जो रहता है उसमें n-1 होता है। यहाँ अगर 3 है n की जगह पर तो हम 2 लिखते हैं, अगर यहाँ 7 है तो हम 7-1 मीन्स 6 लिखेंगे, A+6D। और यहाँ 5 अगर हो तो 5-1 मीन्स 4D लिखेंगे, तो A+4D + 12। यहाँ पर भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया, आप चाहें तो यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए, AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि A+6D माइनस A-4D इज इक्वल टू 12। जब हम ये A+4D को इधर लाएंगे तो ये -A-4D हो जाएगा, तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा। 6D - 4D मीन्स 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, 2 6 12। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो 6 आ गया इसका, तो इस कॉमन डिफरेंस 6 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। इट इज़ आवर इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम वैल्यू D की वैल्यू 6 इसमें पुट करेंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of D in equation 1। इक्वेशन 1 में हम जब D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A+2 इंटू 6, A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ होगा A+2 6 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 - 12, तो A की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। अब जो A और D की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब अब हम AP फॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर AP जो होगा वो कैसा होगा, A + D, A+2D, A+3D, डैश, ये AP होगा। तो अब A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 4, फिर दूसरी 4 प्लस कॉमन डिफरेंस 6 है, फिर तीसरी 4 + 2D मीन्स 2 6 12। ये देखिए 2D लिखा है मीन्स 2 6 12, फिर A+3D मीन्स A+3 6 18 मीन्स A की वैल्यू 4 है, तो 4 + 18 डैश, ये AP बनेगा। तो AP जो फॉर्म हुआ वो क्या आएगा, 4 10 16 ये कितना हो जाएगा 12 + 4 16। ये 10 में से 4 गए 6 बचे, 16 में से 10 गए फिर 6 बचे, और 22 ये 22 आएगा, 22 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वापस 6 बचेंगे, मीन्स कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट टर्म 4 है। दिस इज अवर AP, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हमारा पूरा होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल Sandipani Higher Secondary School Rajodha, share it and like it as much as possible.